डरावना रास्ता। चैप्टर 2। सुखदेव ने सफेद साड़ी में किसी को हवेली के रास्ते से गुजरते हुए देखा। वह बहुत ही डर गया। कुछ पलों के लिए तो उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। वह बहुत घबरा गया और डर के मारे वह अपनी जान बचाने के लिए तेजी से वहां से भागा। कुछ देर भागने के बाद अचानक उसको आगे से किसी ने धक्का दिया और वह नीचे जमीन पर गिर पड़ा। फिर जैसे ही वह खड़ा हुआ, फिर उसको एहसास हुआ कि उसके पैर पकड़कर कोई खींच रहा हो। उसने आगे पीछे हर जगह देखा, लेकिन उसको कोई भी दिखाई नहीं दिया। सुखदेव ने फिर तेजी से भागने की कोशिश की, लेकिन कुछ कदम दौड़ने के बाद उसके पैर अचानक रुक गए। उसको ऐसा लगा मानो फिर से कोई उसका पैर और हाथ पकड़कर उसको खींच रहा हो। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, छोड़ो, मुझे जाने दो। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मुझे जाने दो। क्या चाहिए तुमको? उसके यह कहने के बाद उसकी पीठ पीछे किसी ने हाथ रखा, ऐसा उसको महसूस हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके सामने सफेद साड़ी पहने एक चुड़ैल खड़ी थी, जिसके लंबे लंबे बाल थे और उसके हाथों से खून बह रहा था। यह दृश्य देखकर सुखदेव वहां पर ही बेहोश हो गया। दूसरे दिन सुखदेव के पिताजी ने सुखदेव के दोस्त को कॉल किया और पूछा, बेटा, सुखदेव तुम्हारे साथ ही है ना? उसने सिर्फ मुझे यही बताया था कि ट्रेन से उतरने के बाद वह सीधा रतनपुर तुम्हारे घर पे जाएगा। वो तुम्हें आश्चर्य में डालना चाहता था, इसलिए उसने तुम्हें कॉल नहीं किया। आज सुबह से मैं प्रयास कर रहा हूं, लेकिन उसका कॉल ही नहीं लग रहा है। तुम बताओ ना, वह तुम्हारे साथ है क्या? नहीं अंकल, वह मेरे साथ नहीं है। वह रतनपुर में नहीं आया। अगर यहां पे आया होता तो मेरे साथ ही होता, सुखदेव के दोस्त ने कहा। सुखदेव के दोस्त ने यह बात अपने दूसरे दोस्तों के साथ साझा की। कुछ दोस्तों ने कहा कि देखो, सुखदेव अब कभी वापस नहीं आएगा। हवेली के डरावने रास्ते से जो कोई भी रात को 11 बजे के बाद गुजरा है, वह कोई भी आज तक वापस लौटकर नहीं आ पाया। फिर सुखदेव के परिवार ने भी उसकी उम्मीद छोड़ दी और कुछ दिनों तक उसका शौक मनाया। गांव के लोगों ने भूत प्रेत भगाने के लिए एक उपाय सोचा। एक युवक पास के एक गांव से एक बाबा को बुलाकर ले आया। भारी मुनाफे की लालसा में ढोंगी बाबा भूत प्रेत को भगाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन वो बहुत डरपोक था। गांव की तरफ से अनाज, सोना, पैसे, इन सब की लालसा में उसने यह सौदा स्वीकार किया था। अगले दिन ये ढोंगी बाबा अपने साथ 10 आदमी को लेकर हवेली के डरावने रास्ते से 11 बजे के बाद गुजर रहे थे। बाबा बहुत डर रहे थे, इसलिए वह अपने साथ 10 आदमी को लेकर आया था। बाबा को बहुत घबराहट हुई, इसलिए वह रास्ते में बारी बारी सब आदमी से बात करने लगा। लेकिन उसने थोड़ी देर बाद अपने पीछे देखा तो सिर्फ 5 आदमी थे। उसको बड़ेरा आश्चर्य हुआ कि बाकी के 5 आदमी कहां पे गए होंगे। घबराहट के मारे वह तेजी से आगे बढ़ा। थोड़ी देर बाद उसने पीछे मुड़कर देखा तो सिर्फ 2 आदमी थे। अब बाबा की घबराहट और ज्यादा बढ़ गई। डर के मारे उसके पसीने छूटने लगे। थोड़ी देर बाद उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। पीछे कोई भी नहीं था। बाबा तेजी से जितना हो सके उतना भागा। कुछ देर भागने के बाद अचानक बाबा रुक गए, क्योंकि बाबा को चारों तरफ उस 10 आदमी ने घेर लिया था। वह 10 आदमी अब भूत के वश में थे, इसलिए उनको कुछ पता नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। सारे आदमी का चेहरा इंसान से बदलकर भूत समान हो चुका था। सारे आदमी के हाथों से खून की बूंदें टपक रही थी। सबकी आंखें गहरी लाल हो चुकी थीं और सारे आदमी के दांत में मुंह के ठीक बीच में 2 बड़े डरवाने दांत थे, जिससे बाबा को यह प्रतीत हुआ कि जैसे मानो यह सारे भूत उसको कच्चा ही चबा जाएंगे। उस 10 आदमी में से एक आदमी ने अपना हाथ लंबा किया और बाबा की गर्दन पकड़कर उसको ऊपर उछालकर नीचे जमीन पर पछाड़ा। बाबा ने विनती की, तुम कौन हो? मुझे जाने दो। बदले में तुम्हें जो चाहिए वह ले लो। मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, सोना है, गहने हैं, वह तुम रख लो, लेकिन कृपया करके मुझे जाने दो। मेरी जान बख्श दो। यह बात बोलकर वह बाबा बहुत कांपने लगे। बाबा की बात सुनकर अचानक पीछे से एक दूसरी आवाज आई। वह आवाज एक चुड़ैल की थी। उसने कहा कि मूर्ख, यहां से कोई जिंदा नहीं जा सकता। मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी मां और पिता भूखे हैं, उनको खून चाहिए। आज की रात वो तुम्हारा खून पिएंगे। ऐसा बोलकर उस चुड़ैल ने बाबा का जोर से गला दबाया और फिर अपने लंबे नाखून से उसके पूरे शरीर को खून से लथपथ कर दिया।
थोड़ी देर बाद उस 10 आदमी के शरीर से प्रेत आत्मा निकल गई और एक भूत सामने आया जिसका पूरा शरीर काले वस्त्र से ढका हुआ था। उसने अपनी शक्तियों से 10 आदमी को खींचकर हवेली के तरफ ले जाने लगा और जाते जाते कहने लगा कि तुम अब मेरे शिकार हो, चलो मेरे साथ। आज मैं अपना हाथ तुम्हारे खून से रंग दूंगा। यहां से आज तक कोई बचकर नहीं गया, तो तुम भी उन सब की तरह ही मारे जाओगे। चैप्टर 3 बहुत ही जल्द। नमस्कार।